नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीख विद्या यूट्यूब चैनल पर। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ इसका नाम है गांधी जी के युग से जुड़े महत्वपूर्ण वर्ष। महात्मा गांधी का क्या योगदान रहा भारत की आज़ादी में, कौन से सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा हुए, कौन से आंदोलन थे जो महात्मा गांधी के द्वारा हुए, और उनके वर्ष हम ट्रिक्स की मदद से याद करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को पूरी देखिएगा। अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो नीचे आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जाइए चैनल ज्वाइन कीजिए और आपको हर वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही नीचे वेबसाइट लिंक भी है, वहां पर भी आपको हमारी वीडियोस के सारे नोट्स और पीडीएफ मिल जाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को, सबको पता है 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म होता है। ये वर्ष हमें याद करना है। 1869 को हुआ गांधी जी का जन्म, 1869। अब 69 से एक वर्ड राइम करता है, एक शब्द राइम करता है जिसका मतलब है उतर। ठीक है, गांधी जी धरती पर कब उतरे? 69 में उतरे। ठीक है, 69 से अब अगर आप उतर याद कराएंगे तो आपको ये वर्ष याद हो जाएगा। ठीक है, 69 में गांधी जी उतरे, 69 से उतर याद करिए और आपको ये वर्ष याद हो जाएगा। फिर अगला देखिए, गांधी जी अफ्रीका 1893 में गए। ठीक है, तो अफ्रीका 93। अब मैं ये याद करवा देता हूँ कि उस समय पर प्लेन्स तो चलते नहीं थे, उस समय शिप्स में जाया जाता था, तो गांधी जी शिप में गए। ठीक है, और जो ये शिप होती है, शिप जो है तैरती है। ठीक है, तो गांधी जी अफ्रीका तैर कर गए, तैर से बनेगा आपका 93। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये दोनों डेट्स समझ आ गई होंगी। अब देखिए, गांधी जी का पहला सत्याग्रह, जो गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह हुआ था वो अफ्रीका में ही हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये हुआ था 1906 में। और इस वर्ष को याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि पहले को बोलते हैं फर्स्ट, यानी कि एक, और सत्याग्रह, सत्याग्रह जो शब्द है इसमें एक संख्या आ रही है 7, सत्य से 7 बनाइए। ठीक है, और मैंने एक यहाँ पे तरीका बना दिया है, बस आप इस चीज़ को याद कर लीजिए कि सत्याग्रह से 7 लिया और पहले से माइनस कर दो इसमें 1। ठीक है, जिससे आपको बनेगा 6। ठीक है, इस तरीके को याद कर लीजिए कि सत्याग्रह का 7 लेना है और पहले का 1 लेना है, 7 में से 1 माइनस कर दीजिए, 6 बन जाएगा आपका। ठीक है, तो पहला सत्याग्रह 1906 में हुआ। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा। फिर आगे देखते हैं, गांधी जी पहली बार जेल गए। गांधी जी पहली बार जेल गए थे 1908 में। ठीक है, अफ्रीका में ये जो पहला सत्याग्रह हुआ उसी कारण ये जेल भी गए थे। और आपको पता ही है, अगर कोई जेल में जाता है तो भगवान को याद करता है, बोलता है भगवान मेरे को निकाल दो इस जेल से। तो गांधी जी जब जेल गए तो गांधी जी ने वहाँ पे भगवान का पाठ करा। ठीक है, अब बस आपको रिलेट कराना है कि जेल में गांधी जी ने पाठ करा, पाठ से आपको ध्यान आएगा 8। ठीक है, 1908 में गांधी जी जेल गए। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। फिर आगे देखते हैं, गांधी जी अफ्रीका से लौटे। 1915 में गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे। इसको याद करा देता हूं मैं। इसको याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि 15 से आप एक शब्द को राइम करिए, अंदर आ, 15 अंदर आ। ठीक है, गांधी जी ने सोचा जेल के अंदर रहने से बढ़िया है अपने देश के अंदर आओ। ठीक है, तो 15 और अंदर आ। ठीक है, अंदर आ, तो गांधी जी भारत के अंदर आए 1915 में। 15 को आप रिलेट कराइए अंदर आ से, जिससे आपको पता चल जाएगा गांधी जी भारत 1915 में लौटे। फिर देखिए, गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि 1915 में ही दी गई। आपको पता ही चल रहा है कि 1915 में भारत आए जब गांधी जी, तो उनका स्वागत केसर का टीका लगा के और बोला जय हिंद। लोगों ने बोला जय हिंद और केसर का टीका लगाकर उनका स्वागत करा गया। ठीक है, तो इस तरीके से याद करिए, जब गांधी जी लौटे तो केसर का टीका लगाकर उनका स्वागत करा गया और लोग पीछे से चिल्लाए जय हिंद, जिससे केसरे हिंद जो है थोड़ा रिलेट करेगा। और ये वर्ष 1915 है। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गए होंगे। फिर अब देखिए, साबरमती आश्रम 1917 में ये स्थानांतरित करा गया सत्याग्रह आश्रम से। एक सत्याग्रह आश्रम था, 1915 में सत्याग्रह आश्रम बनाया गया जब गांधी जी भारत लौटे थे। ठीक है, तो 1915 में सत्याग्रह आश्रम जो है छोटा पड़ने लगा, तो गांधी जी ने साबरमती नदी के पास एक आश्रम की स्थापना कराई, एक स्थानांतरित करवाया, इसे रिलोकेट करवाया, जो कि 1917 में हुआ था, 17 जून को। ठीक है, अब साबरमती आश्रम का जो ये वर्ष है, ये याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि आश्रम में सारे लोग एक साथ रहते हैं। ठीक है, एक साथ, 1 और 7, 1 और 7 से क्या बन रहा है? 17। तो आश्रम जब आए तो 1917 और एक साथ आश्रम में लोग एक साथ रहते हैं, तो आपको ये वर्ष याद हो जाएगा। फिर आगे देखिए, ये पांचों जो आंदोलन है गांधी जी द्वारा जो ये नेतृत्व हुआ इनका, ये सब मैं एक ही ट्रिक से याद करवा दूंगा। देखिए, चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ था। नील की खेती के खिलाफ जो किसान थे उनका नेतृत्व करा था गांधी जी ने, और राजकुमार शुक्ल थे जिन्होंने ये बताया था गांधी जी को, तभी गांधी जी बिहार गए थे उनके मदद के लिए। आगे देखिए, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। ये जो मील मजदूर आंदोलन है ये
ब्रेक बोनस के लिए मिल के जो मजदूर थे उन्होंने अपने मालिकों के खिलाफ ये आंदोलन करा था। और इस पे अगर डिटेल्ड वीडियो चाहिए आपको इसी टॉपिक पर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, वो नई बना के आपको वीडियो दे दूंगा जिससे आपको और डिटेल में ये समझ आ जाएगा। तो इन सबको मैं एक साथ अभी याद करा रहा हूँ। आगे देखते हैं। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में हुआ था 1918 में। खेड़ा जो है डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का एक। 1918 में ये अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के बाद हुआ था। उसके बाद देखिए खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ और असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में हुआ। अब इन पांचों को याद कराने का तरीका कुछ ऐसा है कि मैंने एक ट्रिक बना दी है, केक खिलाकर योग कर भाई। मतलब पहले तो केक खिला दिया, ठीक है, अब केक खिलाकर भूख मर गई तो उसने बोला अब तू योग कर, ठीक है। तो केक से बन रहा है, सी से बन रहा है चंपारण, ए से बन रहा है अहमदाबाद, के ई से बन रहा है खेड़ा, ठीक है। के बन रहा है ना, के से आप खेड़े को रिलेट कराइए, खेड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है ना उससे, ठीक है। अब खिलाकर से बन रहा है खिलाफत, ठीक है। अब योग से बन रहा है असहयोग, और यहाँ जो ये शब्द है भाई, भाई से बना रहा हूँ 22। अभी मैं बताता हूँ आपको ये किस तरह से रिलेट करेगा। देखिए चंपारण सत्याग्रह हुआ और चंपारण, इसको याद करना है, जो वर्ष आपको बस एक ये याद करना है 1917, और 17 से एक शब्द आपने रिलेट कराना है खतरा। देखिए चंपारण में एक शब्द आ रहा है रण, रणभूमि होती है ना, रणभूमि में हर कदम पर खतरा रहता है, तो रण से आपको खतरा याद आएगा और चंपारण का आपको वर्ष याद हो जाएगा। अगले आपको वर्ष लगातार पता ही चल रहे हैं कि इसके बाद में आ रहे हैं, तो बस चंपारण आपको याद करना है, 17 में ये हुआ, ठीक है। उसके बाद दोनों जो आंदोलन हुए अहमदाबाद और खेड़ा डिस्ट्रिक्ट का जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ, दोनों ही 18 में हुए, ठीक है, 1918 में हुए, और दोनों गुजरात में हुए हैं, तो दोनों का वर्ष भी एक ही रहेगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। फिर खिलाफत जो हुआ, खिलाकर से मैंने बनाया खिलाफत, ये 1919 में हुआ था। इसके बाद है योग, और योग का मतलब क्या है, असहयोग, असहयोग है ना, असहयोग में एक शब्द आ रहा है योग, ये हुआ था 1920 में, ठीक है। और गांधी जी ने ये आंदोलन वापस ले लिया था 1922 में, 22 से बन रहा है भाई, ठीक है। तो बस आपको ये पांचों जितने में आंदोलन है ये, और ये जो असहयोग आंदोलन है ये 22 में वापस लिया गया था, इस ट्रिक की मदद से याद हो गया होगा। देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ, केक का जो सी है वो चंपारण बना रहा है, ए से अहमदाबाद, के से बन रहा है खेड़ा, खिलाकर से खिलाफत, योग से असहयोग, और भाई से 22 बन रहा है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सारे आंदोलन और जो ये असहयोग आंदोलन वापस लिया गया है वो 1922 में लिया गया है, ठीक है। लगातार वर्ष आ रहे हैं तो ट्रिक में भी लगातार आपको पता ही चल गया होगा, और 22 से भाई बन रहा है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए असहयोग आंदोलन वापस 1922 में मैंने बता ही दिया ट्रिक ऊपर, तो ये तो हो गया होगा। अब देखिए 39th कांग्रेस अधिवेशन, ये बेलगांव कर्नाटक में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता पहली बार और एक ही बार 1924 में महात्मा गांधी ने करी थी, ठीक है। याद रखिएगा बेलगांव कर्नाटक में हुआ था ये, और एक ही बारी करी है महात्मा गांधी ने कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता, जो कि 1924 में 39th कांग्रेस अधिवेशन था, ठीक है। इसको याद करा दूं। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि ये जो कांग्रेस अधिवेशन होते थे ये एक दिन का होता था, ये समारोह एक दिन का होता था, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो ये कांग्रेस अधिवेशन एक दिन का हुआ और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं 1924 में 39th कांग्रेस अधिवेशन हुआ जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। फिर आगे देखिए दांडी यात्रा। दांडी यात्रा को याद करने का तरीका बहुत आसान है, इसको नमक आंदोलन भी कहा गया है, और ये 1930 में हुआ था। याद करने का तरीका ऐसा है कि आप बस एक लाइन याद करिए, 30 का नमक। टाटा नमक में एक स्लोगन होता था देश का नमक, तो आप याद करिए 30 का नमक, 30 रुपए किलो का नमक है। अब देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में हुआ ये। अब क्या हुआ, जब गांधी जी ने नमक का कानून तोड़ा, अंग्रेजों ने नमक पर बहुत ही ज़्यादा कर लगाने शुरू कर दिए थे और किसी को भी नमक बनाने की आज्ञा नहीं थी, तो गांधी जी ने आज्ञा दी, अवज्ञा से एक शब्द निकालिए, आज्ञा दी कि भारतीयों तुम अपना अपना नमक बनाओ, खुद ही समुद्रों में नमक बना सकते हो आप लोग। तो क्या हुआ, गांधी जी ने जब ये कानून तोड़ा तो गांधी जी ने लोगों को भी आज्ञा दे दी कि आप जो है 1930 में नमक बनाइए, अपने अपना नमक बनाइए, ठीक है। तो बस आज्ञा से अवज्ञा बनेगा, और जो नमक वाला आंदोलन हुआ है 1930 को हुआ है, तो सविनय अवज्ञा आज्ञा वाला भी 30 को ही होगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब आगे देखिए गांधी इरविन समझौता या फिर दिल्ली समझौता भी कहा जाता है इसे, 1931 में हुआ, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, यह लंदन में हुई थी 1931 में ही, गांधी इरविन समझौते के बाद। अब इन दोनों को याद करा देता हूँ मैं। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि दोनों जो ये सम्मेलन है इसमें भारतीय और अंग्रेज एक साथ बैठकर इन्होंने बातचीत करी। कैसे कि गांधी जी और इरविन, गांधी भारतीय तरफ थे और इरविन अंग्रेज़ों की तरफ थे, और गोलमेज में भी आप देखिए कि भारत से गांधी जी गए लंदन और बातचीत करने गए। तो क्या हुआ कि अंग्रेज़
और हिंदुस्तानी दोनों इकट्ठा हुए। इकट्ठा से क्या बनेगा 31, इकट्ठा से आप बनाइए 31, 31 से आपको समझ आएंगे ये दोनों सम्मेलन और ये जो समझौते हैं इनको आप याद कर पाएंगे। 31 से आपको बस ये दोनों याद रखना है कि भारतीय और अंग्रेज दोनों एक साथ बैठकर इकट्ठा हुए और इन्होंने ये जो है समझौते किए। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। फिर आगे देखिए, पूना पैक्ट या फिर पूना समझौता और 1932 में हुआ ये। और दूसरा देखिए, हरिजन संघ की स्थापना, ये भी 1932 में हुई। ठीक है, इन दोनों को याद करवा देता हूँ मैं। इन दोनों को याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि पूना पैक्ट में क्या हुआ था, महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच में बातचीत हुई थी। हालांकि मदन मोहन मालवीय ने गांधी जी के बिहाफ पर साइन करे थे पूना पैक्ट पर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, तो आपको ये याद होना चाहिए। और मैं अब इनको याद कराने से पहले आपको एक बात और बता दूं कि 1932 से एक मैंने शब्द बनाया बत्ती, 32 से एक शब्द बन रहा है बत्ती। बत्ती होती है ना, तो जब हम पूजा करते हैं, पूना से बन रहा है पूजा। ठीक है, जब हम पूजा करते हैं, भगवान के आगे पूजा करते हैं तो हम अगरबत्ती जलाते हैं। तो पूना से आप ध्यान करिए पूजा, और पूजा से आपको ध्यान आएगा बत्ती। ठीक है, तो ये पूना पैक्ट आपको 1932 याद हो गया होगा। फिर देखिए, हरिजन संघ की स्थापना 1932 में हुई। तो हरिजन, अब देखिए हरी बत्ती जब होती है तो सारे जने संघ में अपनी गाड़ियां निकालते हैं, है ना। रोड पर होता है ना, रेड लाइट जब होती है वो हरी हो जाती है, तो सारे जन एक संघ बत्ती होने पर एक साथ गाड़ियां निकालते हैं। तो आपको ये हरी बत्ती बस आपको याद रखना है, जिससे आपको ये याद हो जाएगा। अब आगे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन, ये 1942 में हुआ। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि आई बटन में आपको भारत की स्वतंत्रता के जितने भी मुख्य आंदोलन रहे उनकी वीडियो मिल जाएगी, वो भी आप देख सकते हैं। अब आगे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। ठीक है, याद कराने का तरीका कुछ ऐसा है कि 42 से एक शब्द बन रहा है बिया, शादी बिया होता है ना, तो उससे मैंने एक शब्द को रिलेट कराया। ये 42 संख्या को मैंने बिया से रिलेट कराया। याद कराने का तरीका कुछ ऐसा है कि एक लड़की का बिया हुआ और उसको भारत छोड़ना पड़ा। ठीक है, होता है ना, लड़कियों को शादी करने के बाद अपने पति के घर में रहना पड़ता है। तो बस आप एक सिचुएशन को ध्यान में रखिए कि किसी लड़की का ब्याह हुआ और उसे भारत छोड़ना पड़ा। बस 42 से आपको भारत छोड़ो आंदोलन ध्यान आ जाएगा ऐसे। अब आगे देखिए, पहली बार राष्ट्रपिता से संबोधित 1944 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो पर सिंगापुर से ये बोला था कि महात्मा गांधी देश के पिता हैं। और उसके अगले ही महीने 1944 में ही महात्मा गांधी को नेताजी सुभाष चंद्र द्वारा राष्ट्रपिता से संबोधित किया गया। ठीक है, तो अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि राष्ट्रपिता का मतलब हमारा राष्ट्र जो है भारत, उसकी 4 साइड्स हैं। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ये आपका वेस्ट और ये ईस्ट। ठीक है, और 4 और दिशाएं होती हैं, आपको पता ही है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो 8 दिशाएं हो गई टोटल। ठीक है, पूरी 8 दिशाओं का पिता, देखिए 4 दिशाएं ये वाली और 4 दिशाएं ये वाली। ठीक है, तो उनका पिता राष्ट्रपिता, तो राष्ट्रपिता कब बोला गया, 1944 में बोला गया। ठीक है, तो 44 आपको इन दिशाओं से याद आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। फिर आगे देखिए, गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी यानी कि आज के ही दिन नथुराम गोडसे ने 3 गोलियां गांधी जी की छाती पर वार करके उनकी हत्या कर दी गई थी 1948 में, आज़ादी के 1 वर्ष बाद। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट वो टॉपिक्स थे जो गांधी जी की ज़िंदगी से जुड़े हुए थे और एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो की अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं वो जल्द से जल्द आपके समक्ष रख दूंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नीचे PDF लिंक है, जाइए चैनल ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम पर और PDF डाउनलोड कीजिए। आपको हमारी वेबसाइट का लिंक भी नीचे मिल जाएगा, वहाँ पर भी आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगी नोट्स के साथ, वहाँ पर भी जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। थैंक यू सो मच।